नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज की सभा। मित्रों, आज की सभा में हम स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, और परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में मित्रों हम लोगों ने चर्चा करी थी टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 की। ठीक है मित्रों, उसी पर चर्चा करके अपना सभा समाप्त हमने कल करी थी। आज दोस्तों परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में एक अंतिम टाइप दोस्तों रह गई है, और उस अंतिम टाइप पे दोस्तों आइए चर्चा करते हैं। ठीक है, उस अंतिम टाइप मतलब टाइप नंबर 4, टाइप नंबर मित्रों 4, टाइप 4। टाइप 4 में देखिएगा दोस्तों, जैसे क्वेश्चन आ गया 4.56, 2.83, 7.65 प्लस 9.32 पर बार का सरलीकृत मान बताओ। का सरलीकृत मान बताओ। देखो, हमने कल तक हमने जो 3 टाइप दोस्तों पढ़ ली थी। कल तक दोस्तों हमने जो 3 टाइप्स पढ़ ली थी, उसमें हमने दोस्तों चर्चा करी थी कि पॉइंट के बाद में बार था। बार जो बार था वो कहाँ था? पॉइंट के बाद में बार था। आज आप देखो, जो बार है वो कहाँ आ गया? पॉइंट से पहले आ गया। तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता कि अगर पॉइंट के पहले बार आ जाए इसका मतलब वो नंबर बार बार रिपीट होगा। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना। जैसे दोस्तों अगर मैं ये लिखूं कि 4 पर बार मतलब 4 पर बार 56 का मतलब ये है क्या? 4 4 4 4 4 4 56, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अगर आगे वाले अंक पर बार है तो ये कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि वो नंबर बार बार आएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि ये नंबर क्या आएगा? बार बार आएगा। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद में बार है, दशमलव के बाद में बार हो, तो उसका मतलब होता है कि वो नंबर बार बार आएगा। ठीक है, बट अगर वो बार पॉइंट से पहले वाले नंबर पर है, ठीक है, तो उस केस में ये नहीं होगा कि वो नंबर बार बार आएगा। उस केस में उसका मतलब ये हो जाएगा, उस केस में दोस्तों उसका मतलब हो जाएगा कि वो जो नंबर है अपना साइन चेंज करेगा। वो जो नंबर है अपना साइन चेंज करेगा। अगर प्लस वाला है तो वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस वाला है मित्रों तो वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, और माइनस का है तो हो जाएगा दोस्तों प्लस का। ओके दोस्तों, सो आइए सबसे पहले आप देखो, 4 माइनस का है पर 56 प्लस का है। 2 माइनस का है बट 83 किसका है? वेरी गुड, 83 प्लस का है। 7 माइनस का है बट 65 प्लस का है। 9 माइनस का है बट 32 प्लस का है। समझ में आ गई बात? जिस जिस पर बार है, दशमलव से पहले जिस जिस अंक पर बार है दोस्तों, वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस अलग कर देते हैं दोस्तों। आओ, माइनस का 4, माइनस का 2, माइनस का 7 और माइनस का 2 मतलब 9। 4 पर बार है तो माइनस का 4, 2 पर बार है तो माइनस का 2, 7 पर बार है तो माइनस का 7, 9 पर बार है तो माइनस का 9। सारे माइनस माइनस वाले नंबर दोस्तों मैंने क्या कर दिए? अलग। अब क्या कर दो? प्लस प्लस वाले अलग कर दो। 0.56 प्लस 0.83, 0.83 प्लस 0.65 प्लस 0.32। आप समझ रहे हैं दोस्तों? माइनस माइनस वाले मैंने सारे नंबर अलग कर दिए, और प्लस प्लस वाले दोस्तों मैंने सारे नंबर क्या कर दिए? अलग। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देन वी गेट आंसर। ओके, सो ये आ जाएगा दोस्तों
-4 -2 -7 और ये 6 हो गया -15 और ये -24। क्या आ गया? -24। थैंक यू। प्लस बोलो क्या आ जाएगा? 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16, हासिल का 1, 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 5 क्या आ गया? 23। अब देखें आप, दो दो संख्या पहले पॉइंट है। अगर दो दो संख्या पहले पॉइंट है तो दो संख्या पहले पॉइंट, बोलो यहां भी क्या आ जाएगा? दो संख्या पहले पॉइंट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहां से आंसर दो तरीके से निकल सकता है भाई। यहां से हम दो प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं, एक अलग प्रकार से, दूसरा अलग प्रकार से। ठीक है। बट अब देखो क्या होता है, मेरी बात समझो। -24 में जब प्लस का 2.36 जाएगा, -24 में जब प्लस का 2.36 जाएगा, तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि -24 में अगर मैं 2.36 घटाऊंगा तो ये क्या बचेगा? -21.64 यही बचेगा दोस्तों। भाई -24 में मान लो 2 गया तो क्या बचा? -22। अब -22 में 0.36 घटाओगे तो क्या बचेगा? -21.64। दोस्तों ये जो हमने घटा के आंसर लाए हैं दोस्तों, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये जो मित्रों आंसर आया है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इस आंसर में कोई कमी नहीं है। बट दोस्तों ये जो आंसर है ऑप्शन में कभी नहीं मिलेगा आपको। ये जो आंसर है, ये आंसर ऑप्शन में कभी नहीं मिलेगा। ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मित्रों ऐसे क्वेश्चंस की हर बार डिमांड रही है। ये क्वेश्चन जब भी आया है तो ऐसे क्वेश्चंस की हर बार डिमांड रही है कि मैंने जिस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा है उसी तरह का हमें आंसर दीजिए। अगर हमने इस शेप में क्वेश्चन पूछा है तो आपको आंसर भी इसी शेप में देना है। मतलब पहले वाले नंबर पे बार चाहिए, बाद में पॉइंट के बाद पे बार नहीं चाहिए। पर देखो आप, इसमें कहीं पर भी बार नहीं है। ठीक है। तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन में नहीं मिलेगा। आंसर करेक्ट है दोस्तों, नो डाउट, आंसर इज राइट। ठीक है। बट ये ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। अब करना क्या दोस्तों? ये 9 7 16 16 और 6 22 हो रहा है ना? अच्छा 22 हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का -22 में 2 गया तो ये -19.64 हो जाएगा, है ना? सही है क्या? हाँ हाँ ठीक है। हाँ -19.64 हो जाएगा। ठीक है। तो क्या आ गया? -19.64। तो मैंने क्या बोला कि ये जो आंसर आया ये बिल्कुल करेक्ट है। बट दोस्तों ये ऑप्शन में, ये जो ऑप्शन में नहीं होगा। पर अगर ऑप्शन में अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? समझो जरा। अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा तो हमें ऑप्शन सेट करना है। कैसे करेंगे? -22 को -22 लिखो, प्लस 2.36 को 2 लिखो, 0.36 को 0.36 लिखो। क्या किया? -22 को -22 लिखा, 2 को 2 लिखा और 0.36 को 0.36 लिखा। ठीक है मित्रों। -22 को -22 लिखा, 2 को 2 लिखा, 0.36 को 0.36 लिख दिया। ठीक है। तो -22 में बोलो 2 गया, क्या बचा? -20। -22 में 2 गया, क्या बचा? -20। प्लस का क्या बचा? 0.36। सही है। अब आप देखें, -20 है ना, ये -20 है तो इसको तो मैं क्या बोल दूंगा? 20 पर बार। ये -20 है तो इसको तो मैं क्या बोल दूंगा? 20 पर बार। प्लस का बोलो क्या? 0.36 है तो 0.36 लगा दूंगा। ये होगा ये वो आंसर है जो दोस्तों आपको ऑप्शन में दिखेगा। ये वो आंसर है दोस्तों जो आपको ऑप्शन में दिखेगा। समझ में आ गई बात? मतलब दोस्तों कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। माइनस माइनस को अलग करके, प्लस प्लस को अलग करके सॉल्व किया बस। ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया। आइए इस तरह का दोस्तों एक सवाल और करते हैं। आइएगा अगला सवाल करें। मान लो एक क्वेश्चन और देखें दोस्तों, थोड़ा और आपको समझा दें इस पे। क्वेश्चन आ गया जैसे 7 पर बार 0.89, 9 पर बार 0.76 एंड 8 पर बार 0.34
एंड 6 पर बार 0.42 का सरलीकृत मान बताओ, का सरलीकृत मान बताओ। ठीक है दोस्तों, तो बोलो क्या करेंगे, पहले बाहर वाले जो माइनस माइनस दोस्तों वो अलग कर दीजिए, और पॉइंट के बाद जो दो अंक है उनको अलग कर दीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, समझिएगा। अभी तक जिसने ये नहीं समझा है वो अब समझ लीजिए दोस्तों। अगर वापस देखो दोस्तों, माइनस का 7, माइनस का 9, ठीक है, माइनस का 7, माइनस का 9, माइनस का 8 और माइनस का 6। मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों? जो जो बार वाले अंक थे यानी माइनस माइनस वाले अंक थे उनको दोस्तों हमने अलग कर दिया। अब प्लस वाले अलग कर दो, ये क्या हो जाएगा 0.89, 0.76, 0.34, 0.42। सही है। माइनस माइनस वाले दोस्तों अलग कर दिया, प्लस प्लस वाले दोस्तों हमने क्या कर दिया, अलग। ठीक है, अब देखिए जरा, तो मित्रों इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 7 16, 16 और 8 24 और 6 30। वापस जोड़ लेता हूं दोस्तों, 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30। मेरे ख्याल से दोस्तों ये मैंने सही जोड़ा इस बार तो। 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30। इनको जोड़ के देखो, बोलो क्या आ जाएगा, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 9 बोलो कितना आ गया, 12 और 9 21, हासिल का 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 8 बोलो कितना 24। वापस जोड़ लो इसको एक बार दोस्तों, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22 और 2 हो गया था 24। ठीक है, तो अब आप देखिए दोस्तों, अगर इसको मैं यूं सॉल्व करूं, अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लूं, ऑप्शन को देखो ही नहीं, ऑप्शन पे गौर ही नहीं करूं और इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दूं, तब तो बोलो क्या आ जाएगा, माइनस के 30 में 2.41 गया, माइनस के 30 में 2.41 प्लस का है वो गया, तो मेरे ख्याल से क्या बचेगा, माइनस का 27.59 यही बचेगा। सही है, समझ रहे हो? माइनस के 30 में प्लस का 2.41 अगर जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस का 27.59। बट दोस्तों ऐसा ऑप्शन में मिलता नहीं है, ऐसा ऑप्शन में कई बार दोस्तों, कई बार क्या हर बार ऐसा क्वेश्चन जब भी आया दोस्तों ये हमें ऑप्शन में नहीं मिला है। तो हमें करना क्या है, बहुत सिंपल दोस्तों, माइनस के 30 को 30 लिखा, प्लस का 2.41 को क्या लिख दिया, 2 प्लस 0.41, माइनस के 30 को माइनस 30 लिखा, 2 को दोस्तों 2 लिखा, 0.41 को 0.41। ओके, तो माइनस के 30 में प्लस का 2 गया, बोलो कितना बचा, माइनस के 28, माइनस के 30 में प्लस का 2 गया, क्या बचा, माइनस के 28 और प्लस का 0.41, यही है। समझ लो दोस्तों मेरी बात, माइनस के 30 में 2 गया, माइनस के 28 प्लस का 0.41, तो ये आ गया दोस्तों माइनस 28 का मतलब 28 पर बार, 28 पर बार 0.41। दोस्तों इस तरह का ऑप्शन आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर राइट है दोस्तों। अब दोस्तों एक सवाल मैं आप लोगों को दूंगा, जल्दी से करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ठीक है? सो तैयार हो जाइए, एक सवाल आपके लिए। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, आपके लिए अगला सवाल, सभी करिएगा फटाफट। क्वेश्चन है 13.64 प्लस 18.92 प्लस 72.38 प्लस 37.42 का सरलीकृत मान बताओ। करे दोस्तों फटाफट, ये सवाल आपके लिए दोस्तों, मित्रों, साथियों, जल्दी से करें।
हाँ जी लिख सकते हैं इसको, 27.59 माइनस का लिख सकते हैं, बट आंसर दोनों राइट है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, दोनों आंसर राइट होते हैं, बट हमें तो ऑप्शन चाहिए होता है, हमें आंसर से थोड़ी मतलब है। हमें ये भी तो देखना होता है कि ऑप्शन में क्या आ रहा है। चलो आंसर तो अपने आ गया, सही है, बट हमें तो ऑप्शन टिक करना है ना वहां पर। तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे वो मैंने आपको बताया था, सेकंड आंसर 28 पर 12.41 आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, माइनस का 27.59 आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा। जल्दी से दोस्तों आप इसका आंसर बताएं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अपना टॉपिक विभाजकता का नियम है, उसको पढ़ना स्टार्ट करना है दोस्तों। ये कल का टॉपिक था। सत्ताईस पर 12 नहीं हो सकता यार, 27 पर 12 है ना, वो नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि 27 पॉइंट जो 59 आया था वो पूरा का पूरा नेगेटिव है, तो उस पर पूरे पे बार या फिर लग जाए तो हो सकता है माइनस का वो। इसका आंसर क्या आया बोलो? 138.73, 138.47, 138.73, 138.36, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। सो आइए मैं चेक कर लेता हूं। -13, -18, -37, सही है। -13, -18 और -37, ओके। प्लस 0.64 प्लस 0.92 प्लस कितना आ गया दोस्तों ये 72.38 प्लस 0.47, 42, यही है दोस्तों। देख पा रहे हैं आप सभी दोस्तों मुझे? हाँ जी, तो 13 पर बाढ़ था तो -13, 18 पर बाढ़ था तो -18, 37 पर बाढ़ था तो माइनस का 37। बोलो समझ में आ गया क्या? सो आइए कितना हो जाएगा, इनको जोड़े पहले, तो ये हो जाएगा 7 और 8 15 3 18, हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, माइनस का 68। 7 और 8 15 और 3 18 का 8, हासिल का 1, 1 और 3 4, 4 और 1 5 और 1 6, प्लस इनको जोड़ देंगे दोस्तों, 2 और 8 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 का 6, हासिल का 1, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 9 17, 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23 का 3, हासिल का 2, 2 और 2 4, 2 और 2 4 और ये 7। बोलो क्या आ गया? -68, -68 प्लस 74.36, ठीक है, यही आया। अब दोस्तों आप इसको जब सॉल्व करते हो ना, तो आपके पास सीधा सीधा देखो वैल्यू क्या आ रही है भाई। माइनस के 68 में जब 74.36 जाएगा, माइनस के 68 में जब 74.36 जाएगा, तो वी ऑल नो दैट, वेरी नो, हम सभी ये जानते हैं, अच्छे से जानते हैं दोस्तों, कि 74.36 में अगर -68 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों? 6.36। अब इसका दोस्तों यही आंसर है, बस इस क्वेश्चन का यही आंसर है, 6.36 ही आएगा। मतलब इसमें कोई बार बार का झमेला नहीं होगा, इसका जो फाइनली आंसर है दोस्तों वो यही रहेगा। बस ऑप्शन में भी आपको यही दिखेगा और इसका राइट आंसर भी यही होगा, 6.36। अगर मान लो या आगे माइनस आ रहा होता तो हम इसको और भी सेट करके उस ऑप्शन में लाते हैं। मैंने गलत नहीं किया दोस्तों, आप लोगों ने 72 पे बार समझ लिया, कई बच्चों ने 72 पे बार लगा के इसको सेट किया। 72 पे बार नहीं है, आप लोगों ने अपनी मर्जी से 72 पे बार लगा दिया, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गया दोस्तों?
कोई समस्या नहीं, कोई डाउट हो तो बताएं दोस्तों। 72 कहाँ गया भाई, 72 पे बार ही नहीं है। 72 पे बार होता तो मैं 72 को यहाँ लेता। जिस पर बार था वो सारे नेगेटिव नंबर थे, तो नेगेटिव यहाँ आ गए। और जिस पर बार नहीं है, 0.64 को यहाँ रखा, 92 को यहाँ रखा, 72.38 पे बार ही नहीं यार, तो मैं वहां कैसे लूंगा उसको। जो प्लस का था उसको मैंने यहाँ रख दिया, 0.42 यहाँ रख दिया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था पहले वाले से इजी था। ये जो क्वेश्चन था पहले वाले में दो दो आंसर आ रहे थे, इसमें दो आंसर का झमेला नहीं, केवल एक आंसर ही आएगा बस। ओके, इट्स ओके दोस्तों, कोई बात नहीं। हाँ जी, वेरी गुड। जिसने बार नहीं लगाया, इसका मतलब वो पूरे ध्यान से क्वेश्चंस को देखकर सॉल्व कर रहे हैं, और जिसने बार लगाया वो आनन फानन में तीर चला रहा है। तो दोस्तों आनन फानन में तीर नहीं चलाइए, सवाल को अच्छे से देख लीजिए कि सवाल में आखिर है क्या, उसके बाद उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या किया दोस्तों, जिस पर बार था वो मैंने अलग ले लिया माइनस में, और जिस पर बार नहीं था उसको मैंने अलग कर दिया बस, और दोस्तों सॉल्व किया। थैंक यू, थैंक यू सभी को। समझ गए दोस्तों, आगे बढ़ लूं मैं अब, कोई दिक्कत नहीं। तो मित्रों आज की सभा में दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे आज की सभा। हाँ वेरी गुड। अभी तक जिसको समझ में नहीं आया दोस्तों वो वीडियो को वापस देखकर समझ सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, इससे ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है। ओके दोस्तों, सो मिले अब दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। आज का टॉपिक तैयार हो जाइए एकदम एक्टिव के साथ, मजबूती के साथ, तंदुरुस्ती के साथ। आइए मित्रों, आज का अपने टॉपिक का नाम है विभाजकता का नियम। टॉपिक का नाम क्या है, विभाजकता का नियम। यहां से लिखता हूं विभाजकता का नियम, रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी, विभाजकता का नियम। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं। रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी, विभाजकता का नियम। समझिए बहुत ही ध्यान से दोस्तों, बहुत ही काम का टॉपिक है। इसी टॉपिक से आप कई बार ये पता कर पाओगे कि किसमें किसका भाग जा रहा है और किसमें किसका भाग नहीं जा रहा है, वो आप देखते ही पता कर लोगे इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो आइए बने रहिए, देखते रहिए, और अपने पास कॉपी पेन रखिए, नोट्स बनाते रहिए अपने हिसाब से। सबसे पहला दोस्तों नियम में दो का नियम, सभी जानते होंगे। संख्या के अंत में, संख्या के अंत में सम अंक हो। संख्या के अंत में दोस्तों क्या हो, सम अंक हो, या अंत में शून्य हो, या अंत में शून्य हो। दो का भाग कब कब जाएगा, दो का भाग तब तक जाएगा, दो का भाग तब जाएगा जब या तो, दो का भाग तब तक जाएगा जब या तो लास्ट में सम अंक हो, या लास्ट में क्या हो दोस्तों, शून्य हो। या तो लास्ट में सम अंक हो, या लास्ट में क्या हो, शून्य हो। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे मित्रों एग्जाम्पल के तौर पे चर्चा करें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आप देख सकते दोस्तों इसमें दो का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 9। 9 दोस्तों क्या है, एक विषम अंक है, ये एक सम अंक नहीं है, क्या है, विषम अंक है। इसका मतलब इसमें दो का भाग नहीं जाएगा। अगर दोस्तों मैं इसके आगे 8 ले लूं, तो अब देखो 8 क्या एक सम अंक है, तो आपको पता चल रहा है दोस्तों 8 एक सम अंक है, इसका मतलब इसमें दो का भाग पूरी संख्या में जाएगा। अगर दोस्तों मैं इसी में आगे 0 ले लूं, अगर आप शून्य ले लेते हो, भले कितने भी शून्य ले, एक शून्य ले, दो ले, 3 लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, इसमें दो का भाग जाएगा। तो दो का भाग तब तक जाएगा जब या तो लास्ट में सम अंक दिख जाए या लास्ट में शून्य दिख जाए, तब दोस्तों दो का भाग जाए। ठीक है, आगे देखें। अगला दोस्तों इसके बाद का जो नियम दोस्तों, 4 का नियम समझे। 4 का नियम समझेंगे 2 के बाद में। 4 का नियम कहता है कि संख्या के अंत में, संख्या के अंतिम
संख्या के अंतिम दो अंकों में, संख्या के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाए, संख्या के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाए या अंत में 2 शून्य हो, या अंत में 2 शून्य हो। मतलब 4 के भाग जाने का, 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये चेक करने के लिए, अगर मुझे ये चेक करना है कि 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो कैसे चेक करेंगे? लास्ट के दो अंकों में 4 का भाग देकर देखो। अगर लास्ट के दो अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। और यदि आपको लास्ट में 2 शून्य भी मिल जाए, तो 2 शून्य अगर दिख जाए, 2 दिखने चाहिए, अगर 2 शून्य दिख रहे हैं इसका मतलब तो भी 4 का भाग जाएगा। देखो कैसे, जैसे मान लो दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया 2 3 4 5 6 2। अब देखो लास्ट के अंतिम दो अंक क्या है? 62। आप देखिए दोस्तों 62 में ना 4 का भाग नहीं जाता, 62 में 4 का भाग नहीं जाता। अगर 62 में 4 का भाग नहीं जाता तो पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। मान लो मैं यहां ले लेता 4 ले लेता, तो अब आप देखो क्या आ गया? 24। लास्ट के दो अंक क्या है? 24। अब आप देख सकते हैं दोस्तों 24 में 4 का भाग जा रहा है, 24 में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। मान लो दोस्तों मैंने 8 ले लिया, देखो क्या आ गया? 48। 48 में दोस्तों 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। मान लो मैंने 0 ले लिया, अगर मैंने 0 लिया तो अब देखो लास्ट में क्या बच गया? 80। लास्ट में क्या हो गया? 80। 80 हो गया, मतलब 80 हो गया, मतलब क्या हुआ कि लास्ट के दो अंकों में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अगर मान लो दोस्तों मैं 2 0 ले लूं, तो 2 0 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 0 का मतलब हो जाएगा कि इसमें अब तो 4 का भाग जाना ही जाना है, क्योंकि दोस्तों मैंने क्या बोला? या तो अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाए या अंत के 2 शून्य हो, अंत में क्या हो? 2 शून्य हो। तो लास्ट में अगर 2 शून्य है दोस्तों तो भी 4 का भाग जाएगा। जैसे 3 0 आ गए, तो ऐसा नहीं है कि सर ने कहा था 2 शून्य हो 3 हो तो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। आप देखो अंतिम 2 शून्य है कि नहीं है, लास्ट में 2 शून्य है कि नहीं? बिल्कुल है। लास्ट में 1 और 2 शून्य तो है ही है, भले ही 3 क्या 4 शून्य होना, पर अंतिम वाले दो अंक आप तो देखो, बस लास्ट वाले दो अंकों पे आपको फोकस करना है। अगर लास्ट के दो अंकों में 4 का भाग जा रहा है या आपको 2 शून्य दिख रहे हैं, इसका मतलब उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। ठीक है मित्रों, चलो आगे बढ़े। ये था 2 और 4 का नियम। इसी तरह देखो 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंकों में, संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए, 3 अंकों में 8 का भाग जाए या अंत में 3 शून्य हो, या अंत में दोस्तों क्या हो? 3 शून्य हो। या तो अंत के 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए या अंत में क्या हो? 3 शून्य हो। मतलब सेम नियम दोस्तों 4 की तरह ही, 4 में अंतिम 2 अंकों को टारगेट करते हैं, तो 8 में अंतिम 3 अंकों को टारगेट करते हैं। ठीक है, हाँ जी। जैसे 6 2 8 9 3 4, लास्ट के 3 अंक चेक करो, 9 3 4। 9 3 4 में 8 का भाग देकर देखो, 8 एकम 8, एक हासिल लग जाएगा 13, 8 एकम 8, क्या बचा? 5 54। तो 8 में दोस्तों 8 का भाग 934 में दोस्तों नहीं जा रहा है। जब 8 का भाग 934 में नहीं जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में मित्रों 8 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो मैंने 2 ले लिया यहां पर, तो 342 हुआ। तो 342 मतलब क्या हुआ? 8 चौक 32, 8 चौक 32, पीछे क्या बचा? 2, ये क्या हो जाएगा? 22। बोलो 8 का भाग नहीं जा रहा है। मान लो दोस्तों मैंने यहां 4 ले लिया,
क्या ले लिया 4। अब देखो क्या है 424, तो 8 पंजे 40, पीछे क्या बचा 2, क्या हो गया 24, 8 तिया 24। बोलो 4 का भाग जा रहा है ना, सॉरी 4 का नहीं 8 का। 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 8 का भाग जा रहा है ना। तो लास्ट के अगर 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है मतलब पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। मान लो दोस्तों मैंने 0 लगा दिया तो क्या आ गया 240। अब देखो 240 में 8 का भाग तो जा ही रहा है, 8 तिया 24 और 0 जा रहा है ना। मान लो मैंने 1 0 और लगा दिया तो लास्ट के 3 अंक क्या हो गए 400। लास्ट के 3 अंकों पे फोकस करना है। जैसे आपने 4 के नियम में लास्ट के 2 अंकों पे फोकस किया, इसी तरह 8 के नियम में लास्ट के 3 अंकों पे फोकस करना है। तो 400 मतलब 8 पंजे 40 जा रहा है, 3 0 आ गए। तो ये तो नियम ही कहता है कि अगर लास्ट के 3 अंक लास्ट में यदि 3 अंक हो तो 8 का भाग जाएगा। तो लास्ट में 3 अंक तो है ही है, इसका मतलब इसमें भी 8 का भाग जाएगा। मान लो 4 0 हो, तो ऐसा नहीं है कि सर ने कहा था 3 0 ही हो, 3 से ज्यादा या कम नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट में 3 0 है क्या नहीं वो देख लो आप। लास्ट में 3 0 है, अगर लास्ट में 3 0 है इसका मतलब 8 का भाग जाएगा। ठीक है मित्रों। जैसे इसी तरह दोस्तों नियम आ गया 16 का। क्या कहता है 16 का नियम कहता है कि संख्या के 16 का नियम कहता है कि संख्या के अंतिम 4 अंकों में, अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग जाए या अंत में, बोलो या अंत में कितने शून्य हो, या अंत में 4 शून्य हो, या अंत में 4 शून्य हो। संख्या के अंतिम 4 अंकों में यदि 16 का भाग चला जाए और या फिर लास्ट अंत में आपको दिख जाए कि 4 0 है, इसका मतलब उस संख्या में 16 का भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों। जैसे 4 6 8 9 5 2 8, आप देखो लास्ट के 4 अंक क्या है 9 5 2 8। अब हमें इसमें लास्ट के अगर 4 अंकों में 16 का भाग जाता हुआ नजर आ गया, इसका मतलब पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा 16 पंजे 80, सही बोला क्या, कितना बच गया 15, 152, 16 में 144, क्या बचा 6 68। बोलो 16 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें 16 का भाग नहीं जा रहा है। लास्ट के 4 अंकों में, अंतिम 4 अंकों में अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग जाए या अंत में कितने शून्य हो दोस्तों 4 शून्य हो। ठीक है। मान लो यहां 0 लगा दिया, मान लो यहां पर क्या लगा दिया 0, तो देखो क्या आ गया 5280। लास्ट के 4 अंकों में 16 का भाग देकर देखो 5280, 16 का भाग दो 16 × 48, 16 × 48, पीछे क्या बचा 4 यानी 48। बोलो 48 48, बोलो भाग जा रहा है ना। लास्ट के 4 अंकों में अगर 16 का भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा। मान लो 1 0 और लगा दूं, क्या आ गया 2800। तो अब आप देख पा रहे दोस्तों 16 एकम 16, कितना बचा 12, 12 यहां लगाया क्या बना 120। तो ये हो गया 16 7 112, क्या बचे 8 यानी 16 पंजे 80। बोलो भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 16 का भाग जा रहा है ना। इसमें लास्ट के 4 अंकों में भाग देकर देख लो 16 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। एक और 0 लगाया, अब आप देखो 16 पंजे 80, 0 0, भाग जा रहा है दोस्तों, 16 पंजे 80 हो गया। इसका मतलब लास्ट के 4 अंकों में 16 का भाग जा रहा है, मतलब पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा। एक और 0 लगा दिया, अब देखो लास्ट में कितने 0 आ गए 4 0 आ गए, मतलब आप समझ गए अंत में अगर 4 शून्य है तो 16 का भाग जाएगा ही जाएगा। अब तो भाग देने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 4 0 आ गए। अब ऐसा मत सोचना कि सर ने कहा था 4 0 हो तभी 16 का भाग जाएगा। देखो ना लास्ट में 4 0 तो है ही है, आप देख रहे हो 5 0 है, पर ये देखो ना लास्ट में 4 तो है ही है ना, 4 शून्य होने चाहिए लास्ट में 4 शून्य तो है ही है। तो यदि लास्ट में 4 शून्य है, इसका मतलब 16 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब देखो ना
ये जो दो का जो मामला है ना, 2, 4, 8, 16, मैंने क्या बोला, 2 में देखना है लास्ट का 1 अंक, 4 में देखना है लास्ट के 2 अंक, 8 में देखना है लास्ट के 3 अंक, 16 में देखना है लास्ट के 4 अंक। ये क्यों और कैसे? देखो, अगर आप ये भूल जाओ तो दोस्तों मैं आपको बताऊं आपके लिए, 2 की घात 1 क्या होता है? 2, 2 की घात 2 क्या होता है? 4, 2 की घात 3 क्या होता है? 8, 2 की घात 4 क्या होता है? 16। ठीक है, 2 की घात 5 क्या होता है? 32। तो आप देख पा रहे दोस्तों, अगर मुझे 2 का नियम लगाना है, अगर 2 का नियम लगाना है तो लास्ट के कितने अंक देखूंगा? केवल 1। अगर मित्रों मुझे 4 का नियम लगाना है तो मैं लास्ट के कितने अंक देखूंगा? 2। अगर मित्रों मुझे 8 का नियम लगाना है तो मैं लास्ट के कितने अंक देखूंगा? 3। समझ रहे हो? अगर मुझे 16 का नियम लगाना है तो मैं लास्ट के कितने अंक देखूंगा? 4। अगर मुझे 32 का नियम लगाना है तो मैं लास्ट के बोलो कितने अंक देखूंगा? 5। इस तरह से पता लगता है कि लास्ट के आपको कितने अंक देखने हैं। 2 की पावर 1 होता है 2, तो 2 के नियम में 1 अंक देखना होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4, तो 4 के नियम में 2 का नियम 2 अंकों को देखना होता है। 8 के नियम के लिए लास्ट के 3 अंकों को देखना होता है। 16 के नियम के लिए लास्ट के 4 अंकों को देखना होता है। 32 के नियम के लिए लास्ट के 5 अंकों को देखना होता है। तो मित्रों उम्मीद करते हैं आपको ये 2 वाला मामला सेट हो गया होगा। 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह के दोस्तों अपन नियम सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, आगे बढ़े, बोलो बढ़े आगे। चलिए फिर आगे देखिए मित्रों, 3 का नियम समझो। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम कहता है संख्या के सभी अंकों के योग में, संख्या के सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाए। 3 का भाग, संख्या के सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाए। 3 का भाग जाए। बोलो 3 का नियम क्या कहता है? यदि आपके सभी अंकों के योग में, सभी अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है मित्रों, तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। ठीक है, जैसे मित्रों, जैसे 2, 4, 6, 8, 7, 3, 9, 2, 8, 4 चेक करना है कि इसमें 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। बोलो कैसे चेक करोगे? इन सबको जोड़ दो। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 8 27, 3 30, 30 और 9 39, 2 41, 8 गुण 50, 4 53। बोलो योग कितना आ गया? 53। अब आप देख पा रहे दोस्तों, 53 में 3 का भाग नहीं जा रहा है। 53 में 3 का भाग नहीं जा रहा। अगर आपको 53 में 3 का भाग देने में सुविधा मतलब भारी लग रहा है, अगर आपको 53 में 3 का भाग देने में दिक्कत हो रही है, तो आप दोस्तों 53 को और जोड़ दो। बोलो 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, 5 और 3 कितना हो रहा है? 8। 8 में 3 का भाग कभी नहीं जाता। 8 में 3 का भाग कभी नहीं जाता। इसका मतलब दोस्तों इस पूरी संख्या में 3 का भाग दोस्तों नहीं जाएगा। इस पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो दोस्तों, अब बताओ ना ऐसा आगे क्या लगाऊं कि 3 का भाग चला जाए? योग 53 तो हो गया था, बोलो क्या लगा दूं? 1। मान लो मैंने 53 के आगे यहां पर 1 और लगा दिया, बोलो ये क्या हो गया? 54। 54 हो गया ना, तो बोलो इसका योग कितना हो गया? 54। अब 54 में दोस्तों 3 का भाग तो जा ही रहा है। 54 में तो 18 तिया 54 होता है। अगर 54 में भी आपको 3 का भाग देने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करें? इनको जोड़ दो। 5 और 4 बोलो क्या आ गया? 9। बोलो 9 में तो 3 का भाग जाता ही है। इसका मतलब दोस्तों पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। सही है दोस्तों,
पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए जरा 9 का नियम। 9 का नियम कहता है कि संख्या के सभी अंकों के योग में 9 का भाग जाए। सभी अंकों के योग में 9 का भाग जाए, ये है दोस्तों क्वेश्चन। यदि संख्या के सभी अंकों के योग में दोस्तों 9 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में दोस्तों 9 का भाग जाएगा। जैसे सेम नियम दोस्तों 3 की तरह ही, जैसे 5 6 8 2 9 4 3 4 6 7 8। ठीक है, बोलो क्या आ जाएगा? 5 और 6 11। जोड़ के देखो दोस्तों, 5 और 6 11 और 8 19 और 2 21 और 9 30 और 4 34 और 7 37 और 4 41 41 6 47 47 7 54 54 और 8 62। मित्रों आया क्या? 62। अब आप देखो 62 में 9 का भाग कभी नहीं जाता। 62 में 9 का भाग कभी नहीं जाता। अगर आपको 62 में 9 का भाग देने में दिक्कत हो रही है तो आप 62 को जोड़ लो। 6 और 2 क्या आ गया? 8। तो दोस्तों 8 में कभी 9 का भाग पूरा नहीं जाता। इसका मतलब इस पूरी संख्या में दोस्तों 9 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब सोचो कि आगे ऐसा क्या लगाऊं कि 9 का भाग चला जाए। इसका योग कितना हो गया था? 62। अब 62 में ऐसा क्या जोड़ू कि 9 का भाग चला जाए? बेसिक सी बात दोस्तों, क्या जोड़ोगे? 1। बोलो 62 और 1 क्या हो गया? 63। 62 और 1 दोस्तों क्या हो गया? 63। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं 63 में तो 9 का भाग भली भांति जाएगा। 63 में तो 9 का भाग दोस्तों जाएगा ही। अगर 63 में आपको भाग देने में दिक्कत हो रही है, इनको वापस जोड़ दो। 6 और 3 क्या हो गया? 9। बोलो 9 में तो 9 का भाग जाएगा ही जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो 3 का नियम और 9 का नियम दोस्तों बहुत ही सिंपल है। अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, या अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। सही है दोस्तों। जैसे और देखो, अगला नियम मान लो आ गया 6 का। 6 का नियम क्या कहता है कि संख्या में 2 व 3 दोनों के नियम लागू हो। दोनों के नियम लागू हो। संख्या में 2 व 3 दोनों के नियम दोस्तों लागू हो, मतलब 2 भी मिल जाए, मतलब 2 का नियम भी लग जाए और 3 का नियम भी लग जाए, तो उसमें दोस्तों आपका 6 का भाग चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों 6 का मतलब क्या होता है? 6 का मतलब ही होता है 2 × 3। तो जहां 2 का नियम लग जाएगा, जहां 3 का नियम लग जाएगा, वहां पर दोस्तों हमारा 6 का भाग भी चला जाएगा। सही है मित्रों। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे यदि चर्चा करें आपसे, तो 2 8 9 3 4 5 6 2 8 9 4 7। अब आप देख पा रहे दोस्तों, इसमें जो है ना, इसमें दोस्तों 6 का भाग नहीं जाएगा। इसका कारण आपके सामने दोस्तों, लास्ट वाला अंक क्या आ रहा है? 7। जब लास्ट का अंक दोस्तों 7 आ रहा है, मतलब 7 में 2 का भाग नहीं जाता। लास्ट में अंक क्या आ रहा है? 7 है। तो दोस्तों लास्ट वाले अंक 7 में 2 का भाग नहीं जाता। तो यदि 2 का भाग नहीं जाएगा दोस्तों, तो 6 का भाग भी नहीं जाएगा। ठीक है, 2 का भाग नहीं जा रहा ना 7 में। अब देखो दोस्तों, मान लो मैंने आगे लगा दिया, कुछ भी लगा लो, जैसे मान लो मैंने लगा दिया 8, तो लास्ट में 8 आ रहा है। 8 आ रहा है मतलब 2 का भाग तो जाएगा। 8 आ रहा है, इसका मतलब 2 का नियम तो इसमें लागू होगा ही होगा। 2 का भाग तो इसमें अवश्य जाएगा ही जाएगा। ठीक है, पर हमें दोस्तों लगाना किसका है? 6 का लगाना है। 2 का तो लग गया। अब 2 का लग गया तो हमें 3 का अब चेक करना पड़ेगा कि 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो चेक करो, 2 और 8 10, 10 और 9 19 और 3 22 और 4 26, 5 31, 6 37, 2 39, 8 47, 9 56, 4 60, 67 और 75। बोलो 75 में 3 का भाग जाता है क्या? इसका योग कितना आया? 75। मैं लिख लेता हूं, इसका योग कितना आ गया? 75। अगर आपको 75 में 3 का भाग देने में समस्या आ रही है तो इसको आप और जोड़ दो। बोलो 7 और 5 क्या आ जाएगा? 12। अब तो आप इसको जोड़ पा रहे हो। 3 चौक 12,
इसका मतलब दोस्तों इस 12 में 3 का भाग जा रहा है। अगर 12 में 3 का भाग जा रहा है, लास्ट वाला 8 ये कह रहा है कि 2 का भाग जाएगा, तो मित्रों 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है, इसका मतलब 6 का भाग भी जाएगा। 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, मतलब 6 का भी जाएगा। इसका मतलब दोस्तों इस संख्या में आपका 6 का भाग जाएगा। ठीक है मित्रों, चलो आगे बढ़ लें। 3 हो गया, 9 हो गया, 6। अच्छा आप समझे दोस्तों, अगर 2 इंटू 3 है तो क्या हो गया, 6 हो गया। अगर यहाँ पर 2 इंटू 9 होता तो क्या हो जाता, 18 हो जाता। मतलब 18 का नियम क्या बन जाता, 2 इंटू 9। 18 का नियम क्या बन जाता, 2 इंटू 9 हो जाता। मतलब जिसमें 2 का भाग भी लग जाए, 9 का भाग भी लग जाए, तो 18 का भाग जाएगा बस। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। चलो अब ये कह रहे हैं कि सर लेवल बढ़ाओ। अरे मित्रों अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो मैं बढ़ाऊंगा ना। अभी से मैं बढ़ा दूंगा लेवल तो फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। तो आप मेरे को मेरे हिसाब से चलने दो धीरे धीरे। जब आप लास्ट क्लास अपनी हो ना अपनी बैच की, तब आप मुझे बताना कि सर आपने पूरी मैथ पढ़ा दी पर हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, वो क्वेश्चन नहीं हुआ, तब मुझे आप बताना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं दोस्तों स्लो चलता हूँ, ये तो ठीक है मैं चलता बहुत स्लो हूँ, पर आपको अंत तक मैं इतना तैयार कर दूंगा कि कोई भी गाइड आप मार्केट से उठा लेना, कोई भी क्वेश्चन आप देख लेना, किसी भी टीचर का आप क्वेश्चन कर लोगे। तो हमारा टारगेट है आपसे क्वेश्चन हो जाना चाहिए बस। ठीक है, आप चाहते हो आज ही आऊं और आज ही सब पढ़ा लूं, वो संभव नहीं दोस्तों। मैथ से टाइम लगेगा, बट आप इतना शानदार हो जाओगे कि मैं दावा करता हूं कि आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। आपसे सारे क्वेश्चन दोस्तों हो जाएंगे। एसएससी वाले कोई बात नहीं, आप भले सीजीएल वाले हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी भर्ती के हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको मेरी मैथ्स आपको दे दूंगा। अब जितनी मेरे को आती उतनी सारी मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों आप क्वेश्चन कर लेना, आपसे कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। पर मुझे बेस तो पढ़ाने दो यार, बेस तो होने दो। ठीक है, तो आप धीरे धीरे चलने दो मेरे को भगाओगे तो फिर मैं भागूंगा, तो मैं समझ में बिल्कुल भी नहीं आनी है। अभी थोड़ी बहुत अगर आ भी रही है तो वो भी नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं सारे कराऊंगा, आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, मैं भी यहाँ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। दोस्तों अभी क्लास कितनी हुई है, 3 दिन क्लास हुई है, तो आप थोड़ा धैर्य रखें, धीरे धीरे मुझे चलने दो। मैं अपने आप दोस्तों आपको सारा कुछ करवा के पूरा करूंगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला देखो जरा मित्रों। 2 का नियम हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया। ठीक है, अच्छा अभी हमने पढ़ा किसका था, 3, 6 और 9 का। देखो 5 का नियम क्या कहता है। 5 का नियम कहता है कि संख्या के अंत में 0 या 5 हो। संख्या के अंत में या तो 0 हो या क्या हो, 5 हो। जैसे दोस्तों 426893 अब आप देख सकते दोस्तों लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 0 या 5। अब आप देखो दोस्तों लास्ट में क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। लास्ट में क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। तो लास्ट में 5 है, मतलब 5 का भाग जाएगा। लास्ट में क्या है, 0, तो मतलब 5 का भाग जाएगा। लास्ट में क्या आ रहा है, 6, इसका मतलब 5 का भाग नहीं जाएगा। लास्ट में क्या आ रहा है, 3, इसका मतलब 5 का भाग नहीं जाएगा। लास्ट में क्या आ रहा है, 0, मतलब 5 का भाग जाएगा। लास्ट में क्या आ रहा है, 5, मतलब 5 का भाग जाएगा। मतलब यदि 5 का भाग देना है तो लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों नियम आ गया 10 का। संख्या के अंत में 0 हो। संख्या के अंत में दोस्तों क्या हो, 0 हो। यदि नंबर के लास्ट में आपको 0 मिल जाए, यदि नंबर के लास्ट में आपको 0 मिल जाए, तो दोस्तों ये पता कर लेना कि उसमें 10 का भाग जाएगा। जैसे 42698434, अभी तक तो इसमें 10 का भाग नहीं जाएगा। जैसे ही लास्ट में 0 लगाया, मतलब 10 का भाग जाएगा। लास्ट में 0 लगाया, 10 का भाग जाएगा। 5 लगाया, नहीं जाएगा। 6 लगाया, नहीं जाएगा। 1 लगाया, नहीं जाएगा। 8 लगाया, नहीं जाएगा।
कुछ भी लगा लो नहीं जाएगा जीरो के अलावा, जीरो लगा लो जाएगा। तो 10 का नियम लगाना है, मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए, शून्य। अब दोस्तों किसका नियम रह गया, 7 का नियम रह गया। मैं आपको बताऊं दोस्तों, 7 का नियम जो है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इंपॉर्टेंट इस हिसाब से नहीं है कि 7 का नियम लगाऊं, उससे बेहतर है कि मैं संख्या में 7 का भाग देके चेक कर लूं कि 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। मतलब 7 का नियम आप देखो इतना बोगस नियम है, पर चूंकि दोस्तों नियम है मैं आपको समझा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट 7 का नियम लगाने से पहले इतना सोच लेना कि मैं नियम क्यों लगाऊं, भाग ही दे दूं ना सीधा, टाइम कम लगेगा। नियम लगाने से बेहतर है 7 का भाग देना। ठीक है दोस्तों, तो 7 का नियम में इधर नहीं इधर लगा देते हैं। चलो क्या कहता है, 7 का नियम कहता है कि संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करें तथा शेष बची संख्या में से घटाएं, और ये प्रक्रिया तब तक करें जब तक कि 7 का भाग जाता हुआ नजर नहीं आ जाए। दोस्तों ये है 7 का नियम, जो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बड़ा नियम है। इससे बढ़िया दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, 7 का डायरेक्ट भाग देकर चेक कर सकते हैं। पर दोस्तों कोई ना, हमने इतना नियम लिखा है तो क्यों ना इस पर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 7 का नियम कहता है कि संख्या के लास्ट वाले अंक को 2 से गुणा करो और बाकी बची हुई संख्या में से घटा दो। लास्ट वाले अंक को 2 से गुणा कर लो और बाकी बची हुई संख्या में से घटा लो, और यह प्रोसेस तब तक करो जब तक कि आपको ये नहीं लग जाए कि 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, जैसे दोस्तों मैंने एक एग्जांपल लिया, 21,952। 21,952 मुझे चेक करना है कि 21,952 में 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो वैसे दोस्तों हम जानते हैं कि ये 28 का क्यूब है। हम जानते हैं दोस्तों कि ये 28 का क्यूब है, इसका मतलब इसमें 7 का भाग जाएगा। लगाते कैसे हैं, 2 मिनट के लिए देख लो दोस्तों, इतना बड़ा नियम छापा ही है तो देख ही लो। 21,95 अंतिम अंक को 2 से गुणा करो और घटाओ। बोलो 21,95 में से 2 दूनी 4 घटाया, ये 2 कौन सा है, ये वाला, और ये 2 कौन सा है, नियम वाला। लास्ट वाले अंक को डबल करो, बाकी बची हुई संख्या में से घटाओ। बोलो 21,91। वापस 21,91 है ना, तो 219 में से घटाओ 1 का डबल। 21,91 है तो 219 में से घटाओ 1 का डबल। बोलो क्या आ जाएगा, 217। सही है। और 217 है तो वापस 21 में से घटाओ, 21 में से घटाओ 7 का डबल। 21 में से 14 गया, बोलो क्या बचा, 7। आप देख पा रहे दोस्तों, 7 में 7 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात। तो इस तरह लगाते हैं, क्या करते हैं, लास्ट वाले अंक को 2 से गुणा करो, बाकी बची हुई संख्या में से घटाओ। ठीक है, और लास्ट वाले अंक को 2 से गुणा करो, बाकी बची हुई संख्या में से घटाओ। लास्ट वाले अंक को 2 से गुणा करो, बाकी बची हुई संख्या में से घटाओ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों हम 7 का नियम लगा सकते हैं, जो कि मैं खुद कह रहा हूं कि हमारे किसी काम का नहीं है। बस इतना हो सकता है, अगर पूछ भी ले एग्जामिनर तो ये पूछ सकता है कि 7 के नियम में किसका उपयोग लिया जाता है, 2 का उपयोग लिया जाता है। दोस्तों 7 के नियम में 2 को हमें चेक करना पड़ता, मतलब हमें लास्ट वाले अंक को किससे गुणा करना पड़ता है, 2 से।
तो इट में भी मतलब 1% चांस अगर पूछ भी ले तो ये पूछ सकता है कि लास्ट वाले अंक को किस अंक से गुणा करते हैं 7 के नियम में है, तो लास्ट वाले अंक को दोस्तों 2 से गुणा करते हैं 7 के नियम में। इसके अलावा दोस्तों कुछ भी पूछा जाना संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर भाग देना होगा दोस्तों हम इतना बड़ा नियम क्यों लगाएंगे, डायरेक्ट 7 का भाग ही दे देंगे। समझ रहे हो मेरी बात। चलिए आइए क्वेश्चन करें आगे। अभी दोस्तों हम पढ़ने वाले सबसे इंपॉर्टेंट नियम, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो नियम है उस नियम का दोस्तों नंबर है 11। ये है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे काम का नियम 11 का नियम, जो अपने बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है तो वो 11 का नियम है। जो ये बच्चे बार बार रीजनिंग की बात बोल रहे हैं, मेरी बात सुने, आज शाम को आप सभी की रीजनिंग की क्लास है 6:30 बजे। अब रीजनिंग के बारे में कोई कमेंट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम पढ़ाते हैं ना तो कई बार आपके ऊपर ध्यान चला जाता है। हम सोचते हैं कि आप पर ध्यान जाए इसलिए ताकि आपको डाउट हो वो पूछ सको हमें, पर आप ये रीजनिंग की बात कर रहे हो तो मैं बता दूं आज शाम की आपको क्लास रहेगी 6:30 बजे रीजनिंग की, तो आप उसमें जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आप टॉपिक पे ध्यान दें, ठीक है दोस्तों। 11 का नियम, 11 का जो नियम है वो समझिएगा, कहता है संख्या के एकांतर क्रम के अंकों का, संख्या के एकांतर क्रम के अंकों के योग का, संख्या के एकांतर क्रम के अंकों के योग का अंतर 0 हो, 0, 11 या 11 का गुणज हो। क्या कह रहा है, संख्या के एकांतर क्रम के अंकों का अंतर, ठीक है, संख्या के एकांतर क्रम के अंकों का जो अंतर है, अंकों के योग का जो अंतर है वो या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए या 11 का क्या हो जाए, गुणज हो जाए, यानी 11 का मल्टीपल हो जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, 24389654 मुझे चेक करना है कि इसमें 11 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, मुझे चेक करना है कि इसमें 11 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो मित्रों नियम लगाओगे, 2 और 3 5, 5 और 9 14, 14 और 5 19, 19 और 3 22, इसको जोड़ोगे 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 4, मैंने गलत जोड़ा क्या, 4 और 8 12, 4 और 8 12, 12 6 18, 18 4 22, बोलो 22 और 22 का अंतर क्या आ रहा है, 0। मैंने क्या बोला, अंतर या तो आना चाहिए 0 या आना चाहिए 11 या 11 का पहाड़ा, यानी 22 33 44 55 ये आना चाहिए। बोलो अंतर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अंतर 0 आ रहा है, इसका मतलब इस संख्या में 11 का भाग जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखो जरा, जैसे मान लो आ जाता 4693824539, चेक करना है दोस्तों इसमें 11 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। चेक करेंगे, 9 और 4 13, 13 और 8 17, गलत बोला, 13 और 21 होता है, 21 और 4 25, 25 और 3 28, 28 और 7 35, कितना आ गया, 35। इनको जोड़ो, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 5 16, 16 और 9 24, सॉरी 25, 25 और 6 31। देखो दोस्तों इन दोनों का अंतर बोलो क्या आ गया, 4। अंतर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब अंतर में दोस्तों अंतर या तो आना चाहिए 0, अंतर या तो आना चाहिए 0 या आना चाहिए 11 या आना चाहिए 11 का गुणज। अंतर क्या आ रहा है, 4। इसका मतलब दोस्तों इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 11 का भाग जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात, इसमें 11 का भाग जा रहा है, इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा है। बोलो कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े।
आइए दोस्तों, अब 11 का नियम दोस्तों हमने समझ लिया, पर अब क्वेश्चन ऐसा थोड़ी आता है कि जांचिए 11 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं आता है कि 11 का भाग जांचिए, मतलब 11 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है जांच करिए। दोस्तों क्वेश्चन कैसा आता है वो समझिए जरा। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया मित्रों 469283x76924 11 से पूर्णतः विभाजित हो, 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो x का मान बताओ। ये कह रहा है दोस्तों ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो बताओ x का मान क्या होगा। तो मित्रों चेक करेंगे, नियम लगाएंगे 11 का। बोलो 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और x 21 प्लस x, 21 और 6 27, 27 और 2 29। बोलो 29 प्लस x। सही है। 6 और 2 8, 8 और 3 कितना 11, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 7 18, 18 और 9 27, 27 और 4 बोलो 31। सही है। नियम लगवा दोस्तों। जैसे ही नियम लगाया, अब आप देखो 29 प्लस एक्स आया और 31 आया। अब आप ही सोचें यहां पर x की जगह ऐसा क्या नंबर रखूं, यहां पर x की जगह ऐसा क्या नंबर रखूं कि इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों का जो गैप है वो या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए या 11 का गुणज हो जाए। तो मित्रों मैं यहाँ क्या रख रहा हूं, मान लो 2 रख रहा हूं। अगर दोस्तों मैं यहाँ x की जगह 2 रख लूं, अगर दोस्तों मैं x की जगह 2 रख लूं तो 29 और 2 क्या हो गया 31, और यहाँ क्या आ गया 31। बोलो 31 31 का अंतर क्या आ गया 0। बोलो 0 आ रहा है ना, अंतर 0 आ रहा है। बोलो किस हिसाब से आ रहा है अंतर 0, कैसे आया अंतर 0? तब आया जब मैंने x बराबर क्या रखा दोस्तों 2। तो बोलो आंसर क्या आ गया 2। इसने यही पूछा था कि x का मान ऐसा क्या रखें कि 11 का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देखें मित्रों, जैसे आ गया 92845673 y896। 11 से पूर्णतः विभक्त हो, 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो y बताओ। अगर ये 11 से पूरी तरह विभाज्य हो तो दोस्तों में क्या पूछा है, y पूछा है कि बताओ y क्या होगा। ठीक है। तो आप देखो 9 और 8 17, 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 और 7 29, 29 और 4 33, 33 और 8 41, 41 और 6 47। सही है। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 प्लस y 15 और 9। बोलो 15 और 9 24 प्लस y, 15 और 9 क्या हो गया 24 प्लस y। तो अब आप सोचो कि यहां पर y की जगह क्या आएगा। अब जरा ये सोचिए कि यहां पर क्या है 47 है या 24 प्लस y है, तो ये जरा सोचें कि यहां पर y की जगह क्या आएगा। मित्रों ये 47 है, ये 24 है, इन दोनों के बीच का आप गैप देख सकते हैं। इन दोनों के बीच का गैप कितना है दोस्तों 23 का गैप है। कितना गैप है 23 का। अब यहां ऐसा क्या रख दूं, तो दोस्तों मैं सोच रहा हूं अगर मैं यहां मान लो 1 रख दूं, अगर मान लो मैं यहां क्या रख देता हूं 1, तो दोस्तों अगर मैं यहां 1 रख दूं तो ये है 47 और ये है 24 और 1 25। तो मित्रों अगर मैं 1 रख दूं तो 47 और 25 का बोलो गैप क्या आ जाएगा 22। 47 और 25 का बोलो गैप क्या आ जाएगा 22। 22 आएगा ना, 7 में 5 गया 2 आएगा, 4 में 2 गया 2 आएगा। बोलो 22 चलेगा क्या, मैंने क्या बोला, बोलो 22 चलेगा कि नहीं चलेगा। 22 चलेगा ना। मैंने कहा 11 का क्या होना चाहिए गुणज होना चाहिए। ठीक है। बोलो 11 का गुणज है कि नहीं है। सही है। तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा y बराबर 1। देखो यहां पर आप जो x और y के मान जो रख रहे हो ना वो केवल एक अंक का मान होना चाहिए।
मतलब या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9, 0 से लेकर 9 तक आप कोई भी डिजिट रख सकते हो। ना तो आप x और y की जगह 0 से कम रख सकते हो, ना या आप 9 से ज्यादा रख सकते हो। मतलब केवल एक अंक का डिजिट जो होता है वही रख सकते हो, आप 2 अंकों का डिजिट नहीं रख सकते हो। सही है दोस्तों। तो ये जो 13 और 17 और जो आप छाप रहे हो दोस्तों कमेंट में, वो गलत है, क्योंकि हम केवल एक अंक ही दोस्तों यहां पर रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। केवल कितने अंक रखना है? एक अंक। ओके, एक सवाल देता हूं दोस्तों, करके बताइए। एक सवाल दे रहा हूं, करके बताइएगा। 5 6 8 9 3 4 x 9 2 3। थोड़ा और बड़ा लेवे ना। 5 6 2 4 5 6 8 9 x 3 4 5। 11 से पूर्णतः विभक्त हो, 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो x का मान बताओ। करे दोस्तों फटाफट, x का मान बताओ, जल्दी बताएं मित्रों, x का मान क्या आएगा? चलो चेक करें, आप करिए दोस्तों, मैं भी करता हूं। 11 का नियम लगाऊंगा दोस्तों। 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 प्लस x, 20 और 4 24, 24 प्लस x, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 9 25, 25 और 3 28, 28 और 5 33। सही है। अब दोस्तों बोलो x की जगह क्या रख लोगे? 9 रख लूं? अगर दोस्तों x की जगह, अगर दोस्तों मैं x की जगह 9 रख लूं तो 24 और 9 क्या हो जाता है? 33। बोलो 33 33 का अंतर क्या आ जाएगा? 0। बोलो 0 तो चलेगा ना। इसका मतलब बोलो x बराबर क्या आ जाएगा? 9। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। एक और क्वेश्चन करो। 4 3 4 2 8 5 6 3 y 4 2। 11 से पूर्णतः विभक्त हो, 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो y का मान बताओ। बताएं दोस्तों फटाफट, क्या आएगा? जल्दी से बताएं। चेक करें दोस्तों। हाँ जी। 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 3 22 प्लस वाई, 22 और 2 24 प्लस वाई, 24 प्लस वाई। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17। सही है मित्रों। सोच लें y की जगह ऐसा क्या रखें। y के आगे क्या है? 4 है बॉस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, वहां पर लोगो आ जाता यूं। ओके ओके, मैं अब वहां नहीं लिखूंगा, ठीक है। ओके ओके, उस साइड अगर स्क्रीन पर लोगो आ रहा है तो मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। y के बाद 4 और 2 है दोस्त, y के बाद 4 और 2 है। ओके, सो दोस्तों y की जगह बोलो क्या रख दूंगा। यहां मैं दोस्तों y की जगह रख देता हूं, कितने का गैप हो रहा है? ये ऑलरेडी गैप हो रहा है मित्रों। यहां पर मैं मान लो 4 रख देता हूं। हाँ 4 रख देता हूं, ठीक है। हाँ y के बाद में 42 है दोस्तों, 42 है। बोलो 24 और 4 क्या हो गया? 28। यहां क्या आ गया? 17।
बोलो अंतर क्या आ गया? 11। बोलो चलेगा ना 11? भाई 24 और 4 क्या हो गया? 28। 28 और 17 का अंतर मेरे ख्याल से 11 ही होता है ना? तो बताओ दोस्तों y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 4। समझ में आ गई बात दोस्तों? कोई समस्या नहीं? चलो आगे बढ़ो। जीरो नहीं आएगा यार, जीरो कैसे आएगा? जीरो नहीं आएगा, है ना? आगे देखो जरा। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया दोस्तों 928456 928456 7934 XY 7934 33 से विभाज्य हो, 33 से विभाज्य हो तो x और y बताओ। ये कह रहा है कि ये जो नंबर है 33 से विभाज्य है। थैंक यू वेरी मच। ये कह रहा है कि ये जो नंबर है दोस्तों क्या है? 33 से विभाज्य है। 33 से विभाज्य होने का मतलब है मित्रों, 33 से विभाज्य होने का मतलब है 3 × 11। 33 से विभाज्य 33 से विभाज्य होने का मतलब दोस्तों क्या है? 3 × 11। ठीक है मित्रों? हाँ जी, दोबारा बताऊं भाई? एक तो आप कमेंट बहुत करते हो, फिर कहते हो सर समझ में नहीं आ रहा है। देखो 33 का मतलब 3 × 11। अब मित्रों 3 × 11 में समझिए जरा, हमें इस क्वेश्चन में 3 का नियम भी अप्लाई करना है और 11 का नियम भी अप्लाई करना है। हमें इस क्वेश्चन में 3 का नियम भी लगाना है और 11 का नियम भी लगाना है, और दोनों नियम को सेटिस्फाई करके दोस्तों हमें x और y लगाना है। दोस्तों हो सकता है ये टफ हो, पहले वाले क्वेश्चन से ये मान लो टफ तो है, ठीक है, क्योंकि वहां केवल अपन x और केवल y निकाल रहे थे, या तो x मतलब केवल x फाइंड कर रहे थे या केवल y निकाल रहे, ठीक है ना? यहाँ दोस्तों हमें x भी निकालना है, y भी निकालना है, दोनों निकालना है, x भी निकालना है और y भी। तो आइए दोस्तों, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, समझो जरा। एक बार तो 11 का नियम लगाते दोस्तों। एक तरफ नियम लगाता हूं 11 का और एक तरफ बोलो किसका? 3 का। 11 का नियम लगाओ। 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 प्लस x, 22 और 7 29 प्लस x, 29 और 3 32 प्लस x, 32 प्लस x। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 प्लस y, 12 और 9 21, 21 और 4 25 प्लस y। सही है दोस्तों? 11 का नियम लगा दिया दोस्तों। 11 का नियम लगा दिया, आपको भी लगाना आता है, मैंने भी वैसे ही लगा दिया, ठीक है। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम कहता है कि सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। 3 का नियम कहता है सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। पर अब आप इस चीज को देखकर समझ पा रहे हैं कि हमें इन सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है। नियम तो यही कहता है कि सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, पर जरूर थोड़ी इन सबको जोड़ना। अब इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ूं या इन पूरे को जोड़ूं, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो ये बोलो कितना हो जाएगा? 5, 5 और 2 7 प्लस x प्लस y, 57 प्लस x प्लस y। अब दोस्तों हमें यहां से x और y के मान सोचने पड़ेंगे। क्या रखें x, क्या रखें y की दोनों सेटिस्फाई हो जाए, दोनों संतुष्ट हो जाए, ठीक है। तो मित्रों आप बताएं क्या क्या रखा आपने? 57 में वैसे 3 का भाग जा रहा है, 0 0 रखे तो सेट होगा नहीं। अब ये जो चीजें हैं दोस्तों आपको सोचनी पड़ेगी, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, थोड़ा जोर डालो। अभी के लिए जोर डालो, सोचो कितना आ गया? 57। 60 में 3 का भाग जाता है ना भाई, 57 में 3 का भाग जा रहा है, पर यहां पर 0 0 रखूंगा तो यहां 0 0 रखूंगा तो 11 का भाग नहीं जाएगा। तो 57 के बाद कौन आएगा? 60। तो देखो 60 मतलब 3 का फर्क है, 3 का फर्क यहां मेंटेन नहीं होगा, 3 से कुछ नहीं होगा दोस्तों यहां पर। तो और बोलो क्या रख दूं? यहां पर 3 रखा तो 35 होगा, फर्क नहीं होगा। 63, 63 मतलब 6, यहां रख दूं 5,
यहां रख दू, बोलो क्या, 1। तो ये हो जाएगा 32 और 5 37, 25 और 1 26। बोलो अंतर क्या आ गया, 11। चलेगा, 33 प्लस एक्स आ रहा यूं। वापस जोड़ो इसको, 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 प्लस एक्स 22 और 7 29, 29 और 3 32। सही तो है यार। 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 प्लस एक्स 22 और 7 29, 29 और 3 32। सही है दोस्त। तो मित्रों यहां पर x की जगह 5 रख लिया तो 37 हो गया, 25 26 हो गया, अंतर 11 आ गया। ये मान यहां रख लो, ये 5 और ये 1। बोलो 57 और 6 कितना हो गया, 63। बोलो 63 में 3 का भाग जा रहा है ना, 63 में 3 का भाग जा रहा है और यहां 11 का नियम भी सेट हो गया। इसका मतलब दोस्तों पहला आंसर आ गया x बराबर 5 और y बराबर 1। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो दोस्तों अपन इस तरह सोच के कर रहे हैं, हमें एग्जामिनेशन हॉल में सोच के नहीं करना है। हमें एग्जाम में कतई ये सोच के नहीं करना है क्या एक्स आएगा क्या वाई आएगा। एग्जाम में हमेशा ऑप्शन टेस्ट ही करना है। एग्जाम में दोस्तों आपको हमेशा हमेशा ऑप्शन टेस्ट ही करना है। क्यों, कारण सुनो। पहला कारण, एग्जाम में ऑप्शन टेस्ट क्यों करना है, इसका पहला कारण तो यह है कि ऑप्शन टेस्ट से ये सवाल जल्दी हो जाएंगे, सोचने में टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरा कारण ये कि हमने जो ये 5 और 1 निकाला है, जरूरी नहीं है कि ये ऑप्शन में दिखे, क्योंकि इसके आंसर और भी आ सकते हैं। हमने 5 1 निकाला है, इसके आंसर दोस्तों 2 3 4 मतलब कई तरह के और भी अपन इसके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम क्या निकालें और ऑप्शन क्या चाहता हो, हमें थोड़ी पता ऑप्शन की डिमांड क्या है। तो हमें एग्जाम में तो किसी भी सूरत में सोचना नहीं है, क्योंकि हम क्या निकाले और ऑप्शन क्या चाहता है वो हमें नहीं पता। तो एग्जाम में ओनली ऑप्शन टेस्ट, सोचना नहीं है। चलो और चेक करते हैं। एक तो आंसर निकाल दिया, एक और निकालते चलो। ये कह रहा है 3 और 0, 1 और 8 भी। 1 और 8 कैसे हो रहा है, 1 यहां रखो, 1 8 यार, वेरी गुड, सही है। यहां रख देता हूं 1, यहां रख देता हूं 8, बिल्कुल सही बात है। 33 और ये 33, अंतर क्या हो रहा है, 0। चलेगा ना 0, तो बिल्कुल सही है। यहाँ 1, यहाँ 8, 9 और कितना आ गया, 66। 66 में बोलो 3 का भाग तो जा ही रहा है। इसका मतलब बोलो x बराबर 1, y बराबर 8। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। हाँ, x और y का मान 0 रख सकते हैं, बिल्कुल 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक रख सकते हैं। अब आप देख पा रहे दोस्तों, मान लो हम ये सोचते, मान लो एग्जाम में मैं ऑप्शन टेस्ट नहीं करता हूं, मैं तो सोचने वाला बंदा हूं। तो यार अगर आप मान लो ये सोचते और ऑप्शन में ये दिख जाता तो ये सोचा हुआ बेकार है। मान लो आप एग्जाम में ये सोचते और ऑप्शन में ये दिख जाता तो ये सोचा हुआ बेकार है। मतलब एग्जाम में तो इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो सोचा हुआ बेकार ही है, ऑप्शन टेस्ट ही करना है, क्योंकि ऑप्शन हमें सही राह दिखाएगा कि हे बालक तू इस ऑप्शन पे ट्राई कर, तुझे आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हमें एग्जाम में ऑप्शन टेस्ट ही करना है। 1 and 8, 2 and 9, 2 and 9 नहीं होगा दोस्त। 2 and 9 क्या हो रहा है, 9 और 2 11 हो रहा है। तो 11 और 57 कितना हो जाता है, 68। 68 में 3 का भाग नहीं जाता। ठीक है, 1 और 8 बिल्कुल सही है, मैंने कर लिया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं मित्रों। उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक और सवाल देखें। एक और सवाल देखें दोस्तों। 3 और 0 में 11 का नहीं जाता। हाँ यार दोस्त, 3 और 0 में क्या है ना, 11 सेट नहीं हो रहा है। 3 तो सेट हो रहा है पर 11 सेट नहीं हो रहा है। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आ गया 628945 XY 79346 99 से विभाज्य है, 99 से विभाज्य है। एक्स और वाई बताओ, एक्स और वाई बताओ। ये कह रहा है दोस्तों कि ये 99 से विभाज्य है, तो बताओ एक्स और वाई कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन टेस्ट करने का क्या नियम होता है? ऑप्शन टेस्ट करने का नियम थोड़ी होता है एक्स और वाई की जगह मान रखना है, बस मान रख के चेक करना है। ठीक है, चलो देखो दोस्तों, 99 का मतलब क्या समझे? 99 का मतलब क्या समझे? 9 इंटू 11। 99 का मतलब क्या समझे? 99 का मतलब 9 इंटू 11, मतलब 9 का नियम भी लगना चाहिए और 11 का नियम भी लगना चाहिए, दोनों का नियम लगना चाहिए। 11 का नियम हम जानते ही हैं, एकांतर क्रम के अंकों के योग का अंतर 0 11 या 11 का गुणज। और 9 का नियम अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। सो आइए मित्रों, एक तरफ 11 का नियम लगाते हैं और एक तरफ किसका लगाते हैं? 9 का। अच्छा बताओ, 11 का नियम क्या सेट हुआ? 6 और 8 14, 14 4 18, 18 प्लस एक्स, 18 7 25, 25 3 28, 28 6 34। बोलो क्या आ गया? 34 प्लस एक्स। ये लगाओ ना, 2 और 9 11, 11 और 5 16, 16 और वाई 16 प्लस वाई, 16 और 9 कितना आ जाएगा? 25, 16 और 9 25, 25 और 4 29। बोलो क्या आ गया? 29 प्लस वाई। सही है दोस्तों, 34 प्लस एक्स, 29 प्लस वाई। सही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 9 11, 5 14, वाई 14 और 9 2 और 9 11, 5 14, 23 4। ये गलत किया क्या? 2 और 9 11, 11 और 5 16, 16 प्लस वाई 16 और 9 25 और 4 29। सही है, सब टकाटक है। 9 का नियम क्या कहता है? सभी अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। 9 का नियम क्या कहता है? सभी अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। अब आप इन सभी अंकों को जोड़ो या केवल इन दो को जोड़ दो, बात तो एक ही है, इन दोनों को जोड़ दो। बोलो 9 और 4 क्या होता है? 13, हासिल का 1, 3 और 3 6, प्लस एक्स प्लस वाई। क्या आ गया? 63 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, 63 प्लस एक्स प्लस वाई। 9 4 3 6 हो गया 63। बोलो एक्स और वाई की जगह क्या रखूं? 2 और 7, 1 और 5। देखो 2 और 7 तो रख सकते हैं बॉस, यहां रख लो 2, यहां रख लो 7। 34 और 2 36, 29 और 7 36। बोलो 36 36 का अंतर क्या आ गया? 0। चलेगा ना? यहां बोलो x की जगह 2, y की जगह 7, 7 और 2 9 और 63 72। सही है। बोलो 72 में 9 का भाग जा रहा है और इन दोनों का अंतर भी क्या आ रहा है? 0। अंतर 0 भी आ रहा है, 9 का भाग भी जा रहा है, इसका मतलब x बराबर बोलो क्या आ जाएगा? 2 और y बराबर बोलो क्या आ जाएगा? 7। एक आंसर तो ये बिल्कुल राइट है आप सभी का, 2 और 7 कह रहा हो। 4 और 5 भी कह रहा है बंदा। 4 और 5 कहां रखूं? 4 5 दोस्त, यहां 5 रख दू 39, यहां 4 नहीं होगा। 4 और 5 तो कैसे होगा बॉस? 2 और 7 तो सेट है। बोलो एक और ऑप्शन ढूंढो, एक और आंसर ढूंढो दोस्तों। हाँ ये 2 और 7 तो ठीक है दोस्तों, एक और ढूंढो फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का।
6 और 0, 1 और 8, 1 और 8 कैसे रखेंगे बॉस? 1 कहाँ रखूं, 8 कहाँ रखूं? अगर मैंने 1 यहाँ रख दिया ये 30 हो जाएगा, 8 रखा 42 हो जाएगा, अंतर 12 का आ गया, नहीं बैठेगा बॉस। 0 और 5, 0 और 5 अगर 63 और 5 कितना होता है? 68, 68 में 9 का भाग नहीं जाता बॉस, ठीक है। 4 और 9, 9 और 4 13, 13 63 76 में 9 का भाग नहीं जाता यार। सर 72 या 18 भी हो सकता है ना, 72 या 18 मतलब बॉस 72 या 18 मतलब 2 अंकों का मान नहीं रख सकते है ना, 1 अंक का मान रख सकते हैं। 2 और 4 6 होता है बॉस, 2 और 4 6 होता है। 63 में 6 रखूंगा, 63 में 6 जोड़ूंगा तो 69 होता है, 69 में 9 का भाग नहीं जाता, ठीक है। तो अपना जो दोस्तों इसका आंसर आ गया है, वो अपना दोस्तों आंसर क्या आ गया है? 2 और 7 आ गया है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं दोस्तों किसी तरह का कोई आंसर इससे मैच नहीं हो रहा है, यही है आंसर और कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा और कोई आंसर जो है, कोई भी आंसर सेट नहीं हो रहा है। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है जो मतलब 11 में जाए वो 9 में नहीं जाएगा, जो 9 में जा रहा है वो 11 में नहीं जाएगा, है ना। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। हाँ नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस 63 के बाद में वैसे 72 तो आपने सेट कर लिया, 63 के बाद में 9 का भाग 72 में जाता है। अब 72 का मतलब तो क्या हो गया? 2 और 7 हमने सेट कर लिया, 2 और 7। इसके बाद 81 में 9 का भाग जाता है, तो जब 81 में 9 का भाग जाएगा मतलब हमें 18 को सेट करना पड़ेगा, और 18 को अगर सेट करते हैं तो यहाँ दिक्कत हो रही है। 18 को सेट करने में दोस्तों समस्या यहाँ हो जा रही है, ठीक है। 9 और 9 रख नहीं सकते, इसका मतलब दोस्तों और किसी भी हिसाब से इसका नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, सारी क्लासें लग जाएगी मित्रों, आप निश्चिंत रहिए। अभी आपको आए हुए 2-3 दिन हुए और आप अभी से सारा कर रहे हो, ये लगाओ वो लगाओ, लग जाएगी दोस्तों, निश्चिंत रहिए। टाइम टेबल भी सेट कर देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, टीचर्स को समझते रहिए, आप सारा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन से भी यही होगा। इसमें ऑप्शन में भी क्या होगा ना कि जब हम सोच के कर रहे हैं कि इसके अलावा कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन का क्या चीज है? ऑप्शन भी तो सोच के ही आएगा। ऑप्शन में भी इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसका जो फाइनली जो आंसर आएगा वो यही आएगा, इसका जो फाइनली आंसर है वो 2 और 7 ही आएगा। पर आपको दोस्तों केवल और केवल एग्जाम में क्या करना है? ऑप्शन टेस्ट। ये आपको दोस्तों विशेष ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको क्या करना है? ऑप्शन टेस्ट, ठीक है। क्योंकि 12 या 6 नहीं होगा यार, 12 रख नहीं सकते, 2 अंकों की संख्या है 12, 2 अंकों की संख्या 12 है, तो 12 तो यहां रख ही नहीं सकते। यहां पर केवल 1 अंक का नंबर आएगा, वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 3 4 5 6 7 8 9, इन अंकों के अलावा कोई भी अंक दोस्तों यहां रख नहीं सकते। 3 और 8 11 होता है बॉस, 3 और 8 11 होता है यार, और 11 यहां रखोगे तो 63 और 11 कितना होता है? 74, 74 में 9 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, आंसर यही है, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं है, मैंने सारा सोच लिया, इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। तो चलिए फिर मित्रों, नहीं इसकी शॉर्ट ट्रिक है ऑप्शन टेस्ट, इसके अलावा कोई ऑप्शन टेस्ट इसके अलावा नहीं है। अब दोस्तों ये जो विभाजकता का नियम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इस विभाजकता के नियम को दोस्तों हम पूरा करेंगे कल की क्लास में। अभी आधा हुआ है, आधा भी दोस्तों भी बाकी पड़ा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपने जो कोर्स परचेस किया है वो उसमें आपको जितना कंटेंट आपके सिलेबस में है वो सारा दोस्तों आपको मिल जाएगा। आप निश्चिंत रखिए, धैर्य रखिए और भरोसा रखिए उत्कर्ष परिवार पर। उत्कर्ष परिवार, आपने जिसका कोर्स खरीदा है उत्कर्ष परिवार से, वो आपको जरूर मिलेगा, पूरा मिलेगा, और एक एक कोर्स के 3-3 4-4 फैकल्टी आपको मिलेगी। तो आप बस पढ़ते रहिए, आप बीच में ये कमेंट बाजी बिल्कुल करना छोड़ दीजिए। जो पढ़ा रहा उसको सुनिए, एक सब्जेक्ट तो एटलीस्ट कंप्लीट होगा, तो आप कंप्लीट करते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।